आज ऑल क्लासेस इंग्लिश ग्रामर में आप बताएंगे डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, हाउ टू राइट अ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, कैसे लिखें हम। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है वर्णनात्मक। लेख ये लिखना है। देखिए एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, एक एग्जाम्पल दिया है। ये कोई पैराग्राफ दिया है, इसमें व्यक्ति खुद का वर्णन कर रहा है। ठीक, उसके लिए मेन जो पॉइंट्स होते हैं फीलिंग्स, अपने अनुभव और अपनी एक्टिविटी, ठीक, उसके बारे में इसमें लिखते हैं, फाइंड करते हैं, हम लिखते हैं और सेंसरी इमेजेस भी लिखते हैं। इसमें आपकी कहानियां भी लिखी जाती हैं, पोयम लिख सकते हैं, रिपोर्ट्स लिख सकते हैं। ठीक, ये सारी चीजें इस डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ राइटिंग के अंतर्गत आती हैं। देखिए सबसे पहले पहला है इसमें फर्स्ट, सेव वाटर है, पानी की बचत। तो आपको पता है बच्चों, पानी जो है हमारे लिए बहुत जरूरी है, जल ही जीवन है, ये हमेशा से सुनते हैं, लेकिन मानते कितना है? कुछ मान जाते, कुछ नहीं मानते। ठीक, क्या हम जल की रक्षा जीवन की तरह करते हैं? क्या हम उसको उतना देते हैं सम्मान की? जल को हमें कैसे बचाना है? इन सवालों का जवाब सबके पास नहीं। हम जानते हैं कि पानी के बिना अगर हमारे जीवन की कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम इसे खर्च कर देते हैं। ठीक, जबकि ऐसा करना नहीं चाहिए। हमारी पृथ्वी के 70% भाग जल से क्या है, डूबा है। ठीक है, लेकिन इसमें 1 या 2% ही इसमें से हम उपयोग कर पाते हैं। ठीक, जल को बहुत हमें सहेजने की और उसे बहुत सेव करने की जरूरत है। ठीक, हम एक बूंद भी यदि वेस्ट करते हैं तो ये हमारी क्या है, हमें अच्छा नहीं लगे। पानी एक ऐसा धन है जिसे हम जितना बचाना चाहें बचा सकते हैं, जितना खर्च करना चाहें कर सकते हैं। ठीक, तो देखते हैं सेव वाटर। ये आपको एक पैराग्राफ दिया है। ठीक, ऐसे आपको लिखना है और एक ऐसा चित्र बनाना है। ठीक, वाटर इज एसेंशियल ऑफ लाइफ, वी नीडेड आवर ड्रिंकिंग एंड वॉशिंग। हमें जरूरत है, पानी हम पीते हैं और वॉश करते हैं। इट इज यूज्ड टू इरिगेशन ऑफ क्रॉप बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग बनाते हैं, फैक्ट्री, पावर स्टेशन एंड ऑल्सो लॉट ऑफ वाटर फॉर द वेरियस प्रोसेस में ये पानी हमारे काम आता है। ठीक, वाटर इज ए नेचुरल रिसोर्स, ये प्राकृतिक चीज है, फिक्स्ड क्वांटिटी ऑन द अर्थ, इट keeps on moving in the water, cycling and coming it back in front of the rain. Unfortunately when we use water we pollute. पानी क्या करता है, प्रदूषण को बचाता है। Our rivers polluted, the groundwater is too contained. In countries we may not have enough clean drinking water. The best way is to conserve the rainwater, which is quite pure. For this rainwater harvesting is an easy way, so also we should take part, care not pollute our water sources, particularly the rivers, by bathing, washing and by dumping sewage water into them. Remember, water is life, जल ही जीवन है। ठीक, तो आपको इस प्रकार से ये लेख लिखना पड़ेगा पैराग्राफ में। ठीक, चलिए इसका सेकंड है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब तो आप बच्चे अच्छे से जानते होंगे, इसका मतलब होता है अनुशासन। डिसिप्लिन, इसको भी पैराग्राफ में हम किस प्रकार से लिखेंगे। देखिए हमारे जीवन में अनुशासन का महत्व बहुत ही ज्यादा है। जीवन में अनुशासन वह कुंजी है जिससे हम जीवन का विकास कर पाते हैं, सफलता के अनेक चरण छूते हैं। अनुशासन हमारी आत्मा में सुधार करता है, यह वही है जो हमें जीवन में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है।
और जीवन यापन करना। मानव की प्रगति का मूल मंत्र यही है। अनुशासन से मनुष्य की सारी शक्तियां केंद्रित होती है, समय बचता है। बिना अनुशासन के बहुत सारा समय इधर उधर सोच विचार में जो हम नष्ट करते हैं वो नहीं करना चाहिए। ठीक, तभी सृष्टि का ना जाने क्या होता। मनुष्य को प्रकृति ने छूट दी, चाहे वे अनुशासन अपनाकर अपना जीवन सफल करे, अन्यथा पश्चाताप कर ले। इसलिए डिसिप्लिन बहुत जरूरी है हमारे जीवन में, खासकर स्टूडेंट लाइफ में। हाँ, छात्र जीवन में तो बहुत ही जरूरी और अनिवार्य है। डेली आपको क्या करना, अनुशासन से स्कूल आना पड़ता है, ठीक है, पढ़ाई करनी पड़ती है, परीक्षा देनी पड़ती है। ठीक है, तो चलते हैं इसको किस प्रकार लिखेंगे। चलिए देखिए, तो फर्स्ट पॉइंट आता है पंक्चुअल होना, नियमित होना। दे आर ऑलवेज पंक्चुअल, रियल एंड पैशनेट अबाउट देयर गोल्स। टाइम मैनेजमेंट, आपको बहुत समय क्या करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है, नियमित होना पड़ता है। ठीक है, द की एलिमेंट ऑफ देयर लिव्स। सेकंड आता है एक्टिव। डिसिप्लिन में दूसरा शब्द एक्टिव होना है, क्रियाशील होना। दे आर ऑलवेज एक्टिव एंड अलर्ट फॉर एवरी टास्क इंक्लूडिंग देयर स्टडी एंड देयर होमवर्क। आपको हमेशा अलर्ट रहना पड़ता है, एक्टिव रहना पड़ता है। आपको क्या आगे क्या कर पाएंगे और आप होमवर्क कैसे करेंगे। ओबीडिएंट मतलब आज्ञाकारी होना। दे आर लॉयल, ओबीडिएंट, sincere and are loved by all. They respect elders and love younger. ठीक है, तो आपको रिस्पेक्ट और यंगर जो है करनी पड़ती है। आपको आज्ञाकारी होना पड़ता है स्कूल में। ठीक है, फिट रहना। अगला शब्द आपको बहुत दे आर बेस्ट एट टाइम मैनेजमेंट, देयरफॉर दे कीप बैलेंस बिटवीन देयर हेल्थ एंड लाइफ टास्क। आपको अपने स्वस्थ और जीवन से क्या करना है, बहुत अच्छे से फिट रहना पड़ता है। अगला शब्द है सक्सेसफुल। आपको सफलता, these students are successful in their academic as well as in their career life. आपको अपने भविष्य में क्या करना पड़ता है, बहुत सफल होना पड़ता है। तो ये डिसिप्लिन के 4-5 जो है ये मुख्य है पॉइंट्स है। इन पॉइंट्स को बेस बना के एक आप पैराग्राफ लिख सकते हैं। ठीक, देखते हैं इसका जो थीम कैसा होगा, वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन। ये आपको दिया गया है, आप ये भी इसको भी याद करें, पढ़ें, लिखें अच्छे से। ठीक है, और नोटबुक में नोट करें। ठीक, थैंक यू सो मच। चलिए आगे डिसिप्लिन के कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे गए हैं। ठीक है ना, इनको भी आप देखें। डिसिप्लिन इज अ स्टेट ऑफ मैनर ऑफ अप्लाइंग सम रूल्स एंड पर्सनल कंडक्ट। इट इज लर्न फ्रॉम फैमिली एट होम एज वेल एज स्कूल और फैमिली में भी क्या करना है, अनुशासन रखना। डिसिप्लिन दैट इज लर्न एट द अर्ली एज ऑफ चाइल्ड इज लॉन्ग लास्टिंग एंड बेनिफिशियल। अ स्टूडेंट विद डिसिप्लिन इज ऑलवेज पंक्चुअल। आपको हमेशा नियमित होना पड़ता है एंड फिनिशेस हिज होमवर्क। आपको अपना गृह कार्य समय पे करना, ये भी जरूरी है। चलिए, डिसिप्लिन हेल्प स्टूडेंट्स टू गेट सक्सेस। सफलता के लिए हमेशा आपको हमेशा अनुशासन में रहना है। इट हेल्प अ मैन टू बी ऑनेस्ट, सेल्फ सेटिस्फाइड एंड सक्सेसफुल इन कैरियर लाइफ। एक छात्र हमेशा भविष्य के लिए हमेशा सफल रहता है क्योंकि ये डिसिप्लिन में रहता है। देयर आर मेनी फिजिकल, physiological and health benefits of a disciplined life. A student should learn discipline at an early to be better for his future career. Our forefathers and national heroes have always talked about discipline in national life for success. ठीक, जो हमारे हीरोज हैं, नायक हैं, वो हमेशा डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग ही क्या करते हैं, सफलता को प्राप्त करते हैं। डिसिप्लिन इज आवर नेशनल लाइफ, the only way through which we can solve all the problems our country is facing right now. ठीक, तो डिसिप्लिन के माध्यम से आप जीवन में सफल हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, आपको कैरियर मिल सकता है। ठीक है बच्चों, ये सब आपके लिए ही है। आप इसको लिखिए, याद कीजिए, ठीक, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू सो मच।